और मैं इस वक्त ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप मुझसे किसी भी वक्त दूर जाने वाले हैं। कोरोना की वजह से उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है और हमने उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराने की कोशिश की। पंजाबी बाग में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल मेरे पिताजी कल से स्ट्रेचर पर हैं, वो इमरजेंसी में एडमिशन उनका नहीं हो पा रहा है और उनकी हालत इस वक्त इतनी ख़राब है कि वो किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। मैंने ट्विटर पर यहाँ वहाँ फ़ोन करके न जाने कहाँ कहाँ मैंने कोशिश की कि मेरी सुनवाई हो, मेरे किसी भी अस्पताल में कम से कम मेरे फादर को आईसीयू में एडमिट करा दिया जाए। मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, दूरदर्शन में काम मैं करती हूँ। बहुत लोगों से मैंने संपर्क करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने बात भी की, ऐसी बात नहीं, लेकिन पूरी दिल्ली में एक आईसीयू नहीं मिल पाया। अब पता नहीं कल सुबह, मुझे नहीं पता सुबह के वक्त अभी 2 घंटे बाद मुझे क्या खबर मिलेगी, क्योंकि अभी तक उनका कोई ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है। वो सब जगह से फ़ोन आते हैं कि हाँ हम बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो पा रहा। और वो इसी तरह से स्ट्रेचर में इमरजेंसी में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। बस किसी तरीके से, शायद पता नहीं क्या कितनी सांसें बची उनकी। अगर उनको आईसीयू में नहीं भर्ती किया गया तो पता नहीं क्या होगा। कोरोना की वजह से उनकी हालत बहुत बिगड़ गई। हालांकि हमने इतनी देर नहीं की, हमने हॉस्पिटल ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई राहत नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ट्विटर पे टैग किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी किया, जो मेरे जर्नलिस्ट साथी जानकार हैं, जिनको मैं जानती हूँ, उन लोगों को भी मैंने फ़ोन किया। उन्होंने भी अपनी तरफ से करने की कोशिश की, लेकिन आप देखिए इतनी ज़्यादा मैं मजबूर हो गई हूँ कि मेरे को सामने पता है कि मैं भी शायद कल के दिन ना मेरे माँ बाप दोनों में से शायद कोई भी ना बचे। इतने बुरे हालात है, क्योंकि उनको आईसीयू नहीं मिल पा रहा। मेरी मम्मी को शुगर है, अभी थोड़े दिनों पहले वो निमोनिया से भी झेल कर निकली हैं, लेकिन तब वो हम स्वस्थ हो गई थी काफ़ी और हमें उम्मीद थी कि अब ठीक है। लेकिन जब से मेरे पापा की हालत बिगड़ी और हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए, उसके शौक से उनकी भी हालत ख़राब हो गई। और मैं क्या कहूँ, मैं कुछ समझ ही नहीं आता मैं क्या कहूँ। आप देखिए, ये मेरी मम्मी की हालत है। मतलब इनको भी आईसीयू की ज़रूरत है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। इतनी ज़्यादा मजबूर हूँ मैं, इतनी ज़्यादा मजबूर हूँ। और आप खुद सोच सकते हैं कि आपको कैसा लगेगा कि आपके दोनों माँ बाप जो हो, आपको अपने सामने उनको समझ रहे हो कि वो जाने वाले हैं। बस मुझे पता है कि ये सब कुछ करना बहुत से लोगों को नाटक लग रहा होगा, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा मजबूर हो गई हूँ और मुझे लग रहा है कि कोई मेरे माँ बाप को बचा ले। बस गिनती के साथ बची है। उनको हॉस्पिटल नहीं मिला, आईसीयू में नहीं भर्ती हुए, तो मुझे नहीं पता कितने दिन मेरी दिल्ली में 2 पेशेंट के लिए आईसीयू नहीं है। असलियत यही है, यही असलियत है। उनकी जान बचने की बहुत मुश्किल है। उनकी जान बच जाए जिस स्थिति में है वो। अगर पता नहीं आने 2 घंटे बाद क्या खबर मिलेगी। यार घर में मेरी मम्मी की भी हालत इतनी खराब है, कहीं कोई हॉस्पिटल में कोई आईसीयू नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। और एक साथ में दोनों पेरेंट्स। प्लीज कोई मेरी मदद करो, प्लीज। मदद कीजिए प्लीज, मेरे माँ बाप को आईसीयू में भर्ती कराई। प्रधानमंत्री जी, कोई भी कुछ भी एक साथ, नहीं तो मेरे दोनों पेरेंट्स को दूंगी। मैं क्या होगा मेरा।
मेरे पापा मेरी मम्मी दोनों की हालत बहुत खराब हो गई है। मुझे नहीं पता अगर उनको कुछ हो गया तो मैं जी भी पाऊंगी कि नहीं, पता चले मैं भी मर जाऊँ अगले दिन। बचा लो प्लीज, अभी जिंदा है सांसें उसमें, प्लीज बचा लो प्लीज, जो भी मेरी मदद कर सकते हो प्लीज बचा लो, मेरे माँ बाप को मरने से बचा लो। मुझे नहीं पता था मेरी जिंदगी में ऐसा भी दिन आएगा। अच्छे काम करने की सोचती थी, अच्छे से अच्छे काम करूं, अब ऐसी हालत खराब है कि सड़क पे घूम रही हूँ, किसी कोई सुन ले मेरी फरियाद। मेरी मम्मी मेरे पापा की जान किसी वक्त भी जा सकती है, किसी भी वक्त। मुझे उनको आईसीयू मिलना चाहिए, लेकिन वो कहीं नहीं अरेंज हो पा रहा है। प्लीज जो भी कोई मेरी मदद कर सकता है, मेरी माँ को बचाने में मदद करो प्लीज। बहुत हौसला रखा नहीं, अब नहीं रखा जा रहा है। को अपने माँ बाप को सामने तिल तिल के मरते हुए देख रहा, को पता है कि वो मरने वाले, लेकिन अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरी मम्मी भी सुन लेगी तो और परेशान हो जाएगी, मैं तो बोलेंगे यहाँ पर।